आज रसायन विज्ञान के इस टॉपिक में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया को जब हम सीखेंगे तो बेहतर ढंग से सीखने के लिए सबसे पहले हम सक्रियता श्रेणी को ध्यान रखेंगे। ये जो सक्रियता श्रेणी है इसको याद भी करना पड़ेगा। जब सक्रियता श्रेणी अच्छे से याद रहेगी तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस तत्व में विस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है 3 अभिक्रिया, यहाँ ऐसा लिखा है जिसमें क्या हो रही, अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, और 2 समीकरण ऐसा लिखा है जिसमें अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो रही हैं। ठीक ना। तो पहले हम इसको समझाते हैं विस्थापन अभिक्रिया है क्या, फिर इसके बाद रिएक्शन कराएंगे और सक्रियता श्रेणी को भी समझाएंगे। ठीक है ना। इसमें ध्यान देना ये है कि विस्थापन अभिक्रिया है क्या। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा कि कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व के से क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। जैसे यहाँ कापर है, कापर सल्फेट, ये क्या है, यौगिक बना हुआ है। अब इसमें क्या है, कापर आयरन से कम अभिक्रियाशील है, कापर आयरन से कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पर भी आप देख लेंगे, ये जो कापर है और आयरन कहाँ है, आयरन ऊपर है, ऊपर है यानी अभिक्रियाशील ज़्यादा है। कौन, आयरन। आयरन अधिक अभिक्रियाशील है तो कापर को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, है ना। इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो पहले समीकरण देखते हैं। कापर सल्फेट, कापर सल्फेट जब आयरन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है। यानी ये जो आयरन है तो कापर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्या होगा कि आयरन कापर का स्थान ले लेगा, कापर का स्थान और ले लेगा आयरन, और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, और कापर निकल जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी। दूसरा समीकरण मैंने लिया है कापर सल्फेट। अब इसमें जिंक लिया, जिंक कापर से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक क्या है, कापर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कापर का स्थान जिंक ले लेगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कापर निकल जाएगा। यानी अभिक्रिया अभी यहाँ संपन्न हो रही है। फिर क्या होगा, तीसरा समीकरण है कापर क्लोराइड। ये जो कापर क्लोराइड है तो लेड से अभिक्रिया करेगा, और लेड कापर से अधिक अभिक्रियाशील है तो क्या करेगा, लेड कापर का स्थान ले लेगा और लेड क्लोराइड बना लेगा और कापर निकल जाएगा। इस प्रकार से हमने 3 समीकरणों में देखा कि अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है तो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, लेड अधिक अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर हमने चौथा समीकरण लिया है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट क्या होगा, कापर से क्रिया करेगा। जब कापर से क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट में जो ये जिंक है तो कापर से अधिक अभिक्रियाशील है, कापर से अधिक अभिक्रियाशील जिंक है, तो जिंक अपने स्थान से नहीं हटेगा, क्योंकि यह जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कापर से, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता। और यदि हम इस प्रकार से ऐसे यदि पढ़ लें कि एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, और अभिक्रियाशील को यदि सक्रियता श्रेणी को यदि ध्यान ना दें तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, कापर सल्फेट और जिंक निकल जाएगा। लेकिन यह गलत है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी फेरस सल्फेट कापर के साथ अभिक्रिया करेगा, और कापर क्या है, आयरन से कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी को ध्यान देंगे, ये जो आयरन है, आयरन क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है कापर की अपेक्षा, यानी कापर कम अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, और यहाँ जो रिएक्शन हो रही है तो यहाँ नहीं होगी, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगा। तो हम विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ने के लिए और कौन किसे प्रतिस्थापित करता है तो इसको ध्यान में रखने के लिए हम क्या करेंगे, सक्रियता श्रेणी को पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी का मतलब ये है कि सबसे अधिक, मैंने ऊपर इसलिए लिखा पोटेशियम को, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर पोटेशियम के बाद सोडियम आएगा, यानी सोडियम पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील है, फिर
कैल्शियम आएगा, कैल्शियम सोडियम से कम अभिक्रियाशील है, फिर मैग्नीशियम कैल्शियम से कम अभिक्रियाशील है, यानी कि जो एक क्रम है तो क्या हो जाएगा, अभिक्रियाशीलता का यह बढ़ता हुआ क्रम है, अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है ना। तो अब सक्रियता श्रेणी को याद करना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी को याद करना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा जैसे यहाँ पर हो रहा है। यदि हमें याद नहीं है, क्रम याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम कभी जिंक सल्फेट की जब आयरन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आप यहाँ उत्पाद बना देंगे क्या, कापर सल्फेट और जिंक निकल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह जो जिंक है तो कापर से कम अभिक्रियाशील है ना। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कापर ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक ना। तो यहाँ पर हमने लिखा आयरन कापर से ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर जिंक कापर से ज़्यादा अभिक्रियाशील, लेड कापर से ज़्यादा अभिक्रियाशील, यानी हम ये कह सकते हैं कि आयरन, जिंक और लेड कापर से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, है ना। इसीलिए क्या होगा कि ये जो आयरन, जिंक और लेड है तो कापर को प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और सक्रियता श्रेणी आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन एक बात और कहूँगा कि यह विस्थापन अभिक्रिया आप कक्षा 6 से लेके पूरा MSc तक, रसायन विज्ञान में MSc तक आपको ये काम आने वाली है। इसलिए आप किसी भी कक्षा में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BSc MSc, है ना, तो एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और इस पर विचार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।